In this video, we will discuss about the outage management system, which is also known as OMS. So stay tuned with me till the end of the video. और आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ. So आते हैं सीधे outage management system पे. The OMS is a system which combines the trouble call center and DMS tool to identify, diagnose and locate fault, then isolate the fault and restore supply. Basically क्या होता है स्मार्ट ग्रिड में, जब हमको स्मार्ट ग्रिड बनाना होता है तो किसी भी ग्रिड में अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो ओएमएस का काम क्या है. यह एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रबल कॉल सेंटर होता है, ट्रबल कॉल सेंटर को और डिफरेंट टाइप के टूल्स के हेल्प से ये उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, कि क्या फॉल्ट है, उसको डायग्नोसिस करेगा कि हाँ फॉल्ट है भी या नहीं है. ठीक है, और फिर उसके बाद उस फॉल्ट को आइसोलेट करेगा और जो आपका सप्लाई है फिर से शुरू कर देगा, रीस्टोर कर देगा. तो इसी को बोलते हैं हम लोग आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम. It provide feedback to customer that are affected. It also analyze the event and maintains historical record of the outage, as well as calculating a statistical index of interruptions. Basically इसमें क्या होता है कि ये जो भी आपके कस्टमर होंगे उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि आप अफेक्टेड हुए हो, आपका एरिया में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल है और उसका रीजन क्या है और कितने देर में रीस्टोर हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद ये हर एक इवेंट को एनालाइज करता है, मेंटेन करके रखता है सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कि कब कब कहाँ पे आउटेज हुआ है, और उसके बेसिस पे ये एक स्टैटिकल डाटा भी मेंटेन करके रखता है, कैलकुलेट करके रखता है, जिससे कि ये पता चलता है कि कब कहाँ पे कौन सा इंटरप्शन हुआ है और उसके पीछे रीजन क्या था. द इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ द ओएमएस इज शोन इन द फिगर. ये वाली फिगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला फिगर थोड़ा क्लियर. उससे पहले आउटेज मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विथ गोल्स एंड सम टाइम पेनाल्टी टू रिस्टोर द सप्लाई ऑफ ए फॉल्टेड सेक्शन of the network within a period of time. The main function of each of the part of OMS are as follow. मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम का डिफरेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें सप्लाई को फिर से रीस्टोर कर देना. जो भी फॉल्टेड सेक्शन है नेटवर्क में उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसको ठीक कर देना और पुनः इलेक्ट्रिसिटी की बहाली कर देना, पुनः रीस्टोर कर देना सप्लाई को. ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा फिगर आप डिटेल में देखिए. थोड़ा सा क्लियर फिगर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. देखिए ये आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम है. यहाँ पे ट्रबल कॉल एंट्री होती है, ट्रबल कॉल एंट्री होगी तुरंत ही ट्रबल कॉल डाटाबेस पे उसको मैच किया जाएगा. ठीक है, उससे के बाद फॉल्ट को डायग्नोसिस करेंगे हम लोग. अगले स्टेप में फॉल्ट डायग्नोसिस होता है, उसके बाद पता करेंगे कि भाई सही में फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. उसके बाद अगर क्लियर हो जाता है कि अगर फॉल्ट हुआ है तो डिस्पैच क्रू तुरंत ही जाएगी. डिस्पैच क्रू जा करके जो भी आउटेज है उसको कंफर्म करेगी कि हाँ यहाँ पे आउटेज हुआ है. उसके बाद ये वाला डाटा पूरा का पूरा जो आउटेज डाटाबेस होता है उसको चला जाएगा, आउटेज डाटाबेस पे जाके सेव हो जाएगा, जिसका यूज करके जो भी एक तरह से सुपरवाइजरी कंट्रोल के लिए यूज कर लेंगे हम लोग. जो भी डाटा जाएगा, जो मैंने पहले आप ही बताया कि स्टैटिकल ये का पूरा डाटा रखते हैं ये लोग. उसके बाद रिपेयर एंड रिस्टोर करेंगे आउटेज को कंफर्म करने के बाद, और रिपेयर और रिस्टोर करने के बाद कंफर्म करेंगे रिस्टोरेशन को, और जो कस्टमर है उसको नोटिफिकेशन देंगे. जब आउटेज कंफर्म होता है तब भी हम कस्टमर को नोटिफिकेशन देते हैं, और जब रिस्टोर हो जाता है आउटेज तब भी हम कस्टमर को एक मैसेज देते हैं कि देखिए आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है और अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, रिजॉल्व हो गई है. तो ये है आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम. देखिए अब इसके 3 पार्ट्स हैं जो मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ. पहला क्या है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है.
इसका कौन से बेसिस फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कस्टमर कॉल थ्रू टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन. इट में आल्सो यूज ऑटोमेटिक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सीटीआई, ऑटोमेटिक आउटेज डिटेक्शन, रिपोर्टिंग सिस्टम और SCADA. Basically, SCADA stands for Supervisory Control and Data Acquisition, Detection of Circuit Breaker, Trip Lockout. तो डिफरेंट टाइप से हम लोग जो भी फॉल्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो कस्टमर है वो भी बता सकता है टेलीफोनिक या वॉइस कॉल के कम्युनिकेशन के हेल्प से, या बहुत सारे ऑटोमेटिक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो भी फॉल्ट आइडेंटिफाई होगा उसको कम्युनिकेट किया जाएगा. ठीक है. सेकेंड वाले स्टेप में क्या होता है, फॉल्ट डायग्नोसिस एंड फॉल्ट लोकेशन. फॉल्ट डायग्नोसिस एंड फॉल्ट लोकेशन आर कैरिड आउट बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर ट्रबल कॉल यूजिंग रिवर्स ट्रैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क टोपोलॉजी. It determines the protective device that is suspected to be open, for example, fuse, sectionalizer, recloser, or sustainable circuit breaker. A automatic feeder switching is also taken into account. The extent of the suspected outage will be calculated including the number of customers affected and the priority of the affected customers. Confirmation or modification of the fault diagnosis and its location is based on the feedback from the field crews. इस वाले में हमने पहले भी आपको बताया कि फॉल्ट डायग्नोसिस और फॉल्ट लोकेशन कैसे हम लोग पता करते हैं. सबसे बड़ा एक एडवांटेज है फॉल्ट डायग्नोसिस का कि हम लोग इसमें ये वाला पता कर लेते हैं कि भाई जो आउटेज हुआ है वहां पे कितने कस्टमर अफेक्टेड हुए हैं उससे, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर्स है जिनकी प्रायोरिटी है उसको भी हम लोग एक तरह से कैटेगराइज करके रख लेते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए एक एरिया में जहाँ पे आउटेज हुआ है वहां पे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हमेशा ही होगी क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के वहां पे काम नहीं हो पाएगा. ऑपरेशन बहुत सारे काम होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तो वो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे. तो फॉल्ट डायग्नोसिस की हेल्प से फॉल्ट लोकेशन का पता करते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन प्रायोरिटी में होगा. अब उसमें एक और चीज क्या होता है कि जो भी कस्टमर ट्रबल कॉल आएगा उसका हम लोग ट्रैक करेंगे. ट्रैक करके इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क में हम लोग चेक करेंगे कि भाई कौन से प्रोटेक्टिव डिवाइस में जहाँ पे गड़बड़ हुआ है, दिक्कत हुआ है, किसको खोला जाए. ठीक है, उसको चेक किया जाए. लाइक फ्यूज में गड़बड़ हो गया है, सेक्शनलाइजर में हो गया है, रिक्लोजर में हो गया है, सर्किट ब्रेकर में हो गया है, कहाँ या सब स्टेशन में कहाँ पे प्रॉब्लम है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. सस्पेक्टेड जो भी होता है उसको, और उसके हिसाब से हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो ये था फॉल्ट डायग्नोसिस और फॉल्ट लोकेशन. अब confirmation or modification of the fault diagnosis and its location is based on the feedback from the field crew. field crew जाएगा उसके बाद वो कंफर्म करेगा जैसे मैंने ऊपर आपको बताया. उसके बाद सप्लाई रीस्टोरेशन. सप्लाई रीस्टोरेशन में क्या होता है, remedial action depends on the severity of the problem. If the fault is a simple problem, the field crew can make the repair and restore supply in the short time. If the fault causes a major outage after the isolation of the faulted area, the unfaulted portions will be restored using normally open points. देखिए, ऐसा हो सकता है कि जब सप्लाई गड़बड़ हुआ है, कोई आउटेज हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, तो चेक करेंगे. जो भी फील्ड क्रू होंगे जाकर के चेक करेंगे कि भाई जो फॉल्ट है वो कैसा है. अगर सिंपल फॉल्ट है, सिंपल प्रॉब्लम है, तो जो फील्ड क्रू होंगे तुरंत ही उसको ठीक कर देंगे, रिपेयर कर देंगे और आपका सप्लाई तुरंत थोड़े ही समय में रिस्टोर हो जाएगी. जबकि अगर मान लीजिए मेजर कोई आउटेज है, बहुत बड़ा फॉल्ट है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो फॉल्टेड एरिया है उसको आइसोलेट कर देते हैं और जो बाकी का पोर्शन है जहाँ पे सब कुछ ठीक है वहां पे हम लोग नॉर्मली ओपन पॉइंट्स की हेल्प से फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं. यानी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है फिर से उस वाले एरिया में. उसके बाद क्या, ओएमएस ट्रैक्स partial restoration, automated fault detection, isolation, restoration schemes with feeder automation is widely used. Computer aided modeling. Feeder automation with its application and features. देखिए, फीडर ऑटोमेशन सॉल्यूशन रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाय लिमिटिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ लेगेसी डिवाइसेस. इट कंट्रीब्यूट टू मोर डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग बाय फैसिलिटेटिंग प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस
Arctic control is also ideally suitable to retrofitting into existing disconnectors. It enables remote control of these devices and further extend the life cycle of disconnectors. फीडर ऑटोमेशन सिस्टम के क्या एप्लीकेशंस है और उसके क्या फीचर्स है ये इसमें बताया गया है। तो आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम में इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये फिगर जरूर बनाइएगा आप अपने एग्जाम में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।